नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे हिकविजन के पीसी सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने गूगल में सर्च करना है हिकविजन पीसी सॉफ्टवेयर और पहले ही लिंक पे आपने क्लिक करना है। कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। स्पॉट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हाई टूल लिखा हुआ है, हाई टूल्स। आपने हाई टूल्स पे क्लिक करना है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल मिल जाएंगे। अब उसके बाद में फ्रेंड्स आपको इन सॉफ्टवेयर में से IVMS 4200 जो है सर्च करना है। इनमें से IVMS 4200 पे आपने फिर उसके बाद क्लिक करना है। फ्रेंड्स, IVMS 4200 सॉफ्टवेयर को हिकविजन के CCTV कैमराज को पीसी या लैपटॉप पर देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप हिकविजन CCTV कैमरा को अपने लैपटॉप या पीसी से बड़ी ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सही तरीके से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने IVMS 4200 जो सॉफ्टवेयर है उस पर क्लिक किया है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आपने डाउनलोड पे जो है क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करके फ्रेंड्स आप इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या पीसी पर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। हमारा चैनल रक्षम टेक CCTV सर्वेलेंस बेस्ड चैनल है। CCTV से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। डेफिनेटली वी विल रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल रक्षम टेक पर आप विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको CCTV कैमरा से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगे जिनसे कि आपकी काफ़ी हेल्प होगी। फ्रेंड्स, डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद हमें इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उन्हें वन बाय वन हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद ही हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इजी टास्क है, आप इसे आसानी से कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हमने इस सॉफ्टवेयर को जो है ओपन पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो वन बाय वन कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उन्हें हमने कंप्लीट करना है। तो आप प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर पाएँ। हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल रक्षम टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ और सिर्फ हिकविजन के CCTV कैमरास को ऑनलाइन देखने के लिए लैपटॉप या पीसी पर यूज़ किया जाता है। आप किसी और कंपनी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आपने एग्री पे जो है टिक करना है। उसके बाद में आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपने जितनी भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इन सब को जो है टिक मार्क करना है और उसके बाद में आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप IVMS 4200 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि डाउनलोडिंग के टाइम पे भी काफ़ी समय लगेगा डाउनलोडिंग में, और इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी काफ़ी टाइम ये लेगा क्योंकि ये एक बड़ी फाइल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर ऐसा कुछ हो जो आपको समझ में ना आया हो या फिर जब आप ये सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं उस वक्त आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको जल्द से जल्द उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमने फिनिश पे जो है क्लिक करना है और इसे स्टार्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ बचती हैं, वो हमने कंप्लीट करनी है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आप ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। आपको इसमें एक अकाउंट जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। यूज़र नेम फ्रेंड्स आप कुछ भी डाल सकते हैं और पासवर्ड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है। जब कभी भी आपके अलावा कोई और पर्सन आपका लैपटॉप या पीसी यूज़ करता है तो उस वक्त वो आपके CCTV कैमराज को ऑपरेट नहीं कर सकता, उन्हें रन नहीं कर सकता, ना ही उन्हें वॉच कर सकता है, क्योंकि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है डाल रखा है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं और आपको ये फॉर्मेलिटीज़ जो है कंप्लीट यहाँ पे करनी पड़ेगी। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट फोल्डर जो है यहाँ पे ओपन होता है
जो कि पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए होता है कि कल को अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस वक्त आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, तो आपको उनका आंसर पता होना चाहिए। जैसे कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आप कोई भी क्वेश्चन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर यहाँ पे डाल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगा कि आप सभी आंसर्स में अल्फ़ाबेट का पहला वर्ड ए डाल दीजिए, ताकि आपको कल को आंसर जो है याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन तो सिलेक्ट कर लेते हैं और आंसर भी सही डाल देते हैं, बट हम भूल जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सब में आप ए जो है फिलअप कर दीजिए, जो कि ईजी भी रहेगा याद रखना और आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो आप इसे लॉगिन कर लीजिए। हमारी टास्क यहाँ कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।